जो भाजपा की कार्रवाइयां हैं वो पूरा आदिवासियों के खिलाफत है और उनके जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को कारपोरेट से साथ मिलकर दोहन करने के लिए यहाँ आए हैं कि आदिवासी मतदाता भाजपा के पूर्ण रूप से खिलाफत हो चुकी है। आदिवासी को संगठित होकर अपने आवाज को बुलंद करना होगा और आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाना होगा जब तक कि उनका अधिकार और हक उनको सुपुर्द नहीं हो जाता। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं एलके शाहू। आज हम लोग हैं महिलोंग में आदिवासी नेता, उनसे हम लोग आपको रूबरू कराएंगे जो हमेशा आदिवासियों के हित के लिए आवाज उठाते रहते हैं और उनके हित के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। हम बोल रहे हैं प्रफुल्ल लिंडा जी के बारे में और उनसे हम लोग रूबरू कराते हैं आपको और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए वो क्या सोच रहे हैं और आदिवासियों का विकास कैसे हो पाएगा। सर, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। सर, आदिवासियों के हित के लिए आप लोग कौन सा कदम उठा रहे हैं और आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके? अभी का जो दौर है, विशेषकर जो व्यवस्था है और विशेषकर आज का जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उनका जो है पूरा साठगांठ कारपोरेट के साथ हो गया। कारपोरेट का एक ही उद्देश्य है कि दुनिया का जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन का वो दोहन करना चाहती है और इस ढंग से दोहन करना चाहती है कि तमाम तरह का जो मानवीय जो गुण है, मानवीय जो सुरक्षा है, मानवीय जो व्यवस्था है, वो चारों ओर से तहस नहस होने जा रहा है। और ऐसे हालत में अभी जो आदिवासियों के पास जो जमीन है, उनके पास जो संसाधन है, उन तमाम जगह पर खान और खनिज का पूरी तरह से दोहन करने का कारपोरेट का योजना है। ऐसी हालत में पूरे झारखंड में आप देखेंगे या पूरे जहां जहां आदिवासी हैं वहां पर देखेंगे तो माइंस और मिनरल्स का भरपूर है, परिपूर्ण है और उसको दोहन करना है। जब कोई चीज का दोहन होता है तो जो इसकी मानवीय जो एक तरह से मानवीय उसका जो आधार है उसको रखते हुए दोहन होना चाहिए या फिर कहें कि उसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन ये चारों ओर समाप्त नजर आ रहा है। जहां जहां खनिज है, चाहे वो कोयला के रूप में हो, लोहा के रूप में हो, प्लाटिनम के रूप में हो या अभी कहिए तो पूरे रांची के अगल बगल में पेट्रोलियम पदार्थ का मैंने दोहन करने का सवाल आ रहा है, तो आप देखिएगा कि उनका जो पूरे जो कानूनी आधार हैं, चाहे 5वीं अनुसूची का सवाल हो, चाहे पेशा कानून का सवाल हो, चाहे ग्राम सभा का सवाल हो, ये तमाम चीज का पूरी तौर से नेस्तनाबूद किया जा रहा है और इस ढंग से आदिवासियों को उजाड़ने का बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। जैसा आपका सवाल है कि अभी क्या किया जाना चाहिए, जैसा लोगों का अभी स्थिति है कि अभी इस जो व्यवस्था के खिलाफ में जो आदिवासी को क्या उनके साथ सामंजस्य करना चाहिए या फिर इस व्यवस्था के खिलाफ में उठ खड़ा होना चाहिए। तो हम यही हमारा सोच है कि आदिवासियों का अगर उनके मानवीय जो मूल रूप से उसको बनाए अक्षुण्ण बनाने का जो आधार है, उसमें उसके कारपोरेट के साथ उनको उनके संघर्ष करना होगा। आदिवासियों का जो अधिकार है उसको बचाने के लिए उनको अपना आंदोलन को तेज करना होगा और जब आंदोलन के जहां सवाल है तो
आप समझते हैं कि आज पूरा प्रशासन आज कारपोरेट के साथ है। पूरा जो न्यायालय और कानून पूरी रूप से कारपोरेट के पक्ष में होने जा रहा है। तो ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? तो हम यही कहेंगे कि आदिवासियों को उनके अधिकार की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से संगठित होकर इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। और इसको, जैसा आपको पता है, संवैधानिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी न्यायालय में का द्वार भी खटखटाना पड़ेगा। तो इसलिए आज का दौर में हम न्यायालय से भी लड़ना चाहते हैं और आंदोलन भी करना चाहते हैं। और अभी जो स्थिति है, हम एक दो बात का उदाहरण देना चाहते हैं। यहाँ पर रांची में मास्टर प्लान का योजना को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आप वहाँ जानते हैं कि पेशा कानून का धारा 13 का में जो 143 जेड सी है, उसके अनुसार पूर्ण रूप से ग्राम सभा को जमीन देना या नहीं देना, जमीन का उपयोग क्या होगा, उसके लिए ग्राम सभा है। लेकिन ग्राम सभा का कोई भी तरह से उनका जो सहमति का सवाल है, उसमें जो उनको अनुमति का सवाल है, इसको भी सरकार दरकिनार करने का प्रयास कर रही है। ये भी बहुत ही दुखदाई है, ये बहुत ही यहाँ पर भयावह है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और हम ये कहेंगे इसके साथ ही, आज जो सरकार जो चाह रही है, आप जानते हैं ट्राइबल का विकास के लिए ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा, उनका राशि का जो सवाल है, इसका भी आज तक झारखंड सरकार 23 साल हो गई है, कोई भी ना नियमावली बनाई है और ना खर्च का उसका कोई हिसाब किताब है। जितना आदिवासी का सब प्लान का पैसा को उनके आदिवासी के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि पुलिस का मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च हो रहा है, यहाँ पर तमाम तरह का शहर विकास में खर्च हो रहा है ना, स्मार्ट सिटी के बनाने के लिए उसकी राशि खर्च हो रही है। तो इस ढंग से आप देखते हैं कि उनका जो राशि है ट्राइबल सब प्लान का, उनके भोजन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनका आवास बनना चाहिए, उसके जगह पर गैर आदिवासियों के पक्ष में विकास के लिए, उनके विकास के लिए खर्च हो रहे हैं। ये बहुत ही दुखदाई है। हम यही कहना चाहेंगे कि आदिवासियों को अब झारखंड बनने का जो सपना था, वो सपना में विकास था, वो सपना में रोजगार था, वो सपना में शिक्षा था। लेकिन ऐसा नहीं होने का वजह आदिवासी को संगठित होकर अपने आवाज को बुलंद करना होगा और आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाना होगा। जब तक कि उनका अधिकार और हक उनको सुपुर्द नहीं हो जाता है या उनको नहीं मिल रहा हो, तब तक ये आंदोलन को हम लोग को तेज करना होगा। यही है आदिवासियों के पक्ष में हमारी अवधारणा और हमारी सोच। प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा का जन्मस्थली वहां आ रहे हैं, तो आप इसको किस नजरिया से देख रहे हैं और उसमें आपको क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री का झारखंड में स्वागत है, बिरसा की धरती पर उसका स्वागत है। लेकिन उनका जो प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है, अभी चुनाव है और चुनाव में आप देख रहे हैं कि आदिवासी मतदाता भाजपा से पूर्ण रूप से खिलाफत हो चुकी है। ऐसे में वो मलहम पट्टी लगाना चाहती है। बिरसा जो आइकॉन है पूरा आदिवासियों का, उसको वो भुनाना चाहती है और इसीलिए वो बिरसा की धरती में आई है। एक्चुअली में ये बिरसा को सम्मान देने का तो एक बहाना है, लेकिन एक उद्देश्य है कि वो बिरसा का आइकॉन को वो भुनाना चाहती है। और ये जो चुनाव जो अभी हो रहे हैं, उसमें ये दिखाना चाहता है कि हम आदिवासियों के पक्ष में हैं। लेकिन इतना दिन हो गई है ना, आप देख रहे हैं वन कानून के खिलाफ भाजपा ने
2 दिन में द्रौपदी मुर्मू से वन उनका जो वन अधिकार के खिलाफ में जो नया कानून लेके आया और राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराया। तो ये आप देख रहे हैं कि इस ढंग से जो वन कानून थे उसके खिलाफत, आदिवासियों के खिलाफत उन्होंने ये जो कार्रवाई की है ये भी बहुत दुखदायी है। उसी ढंग से आप देख रहे हैं कि आदिवासियों के लिए शिक्षा का जो बजट में जो पैसा था उसको कमी कर दिया गया। उसके सब प्लान का पैसा होना चाहिए था 8.83%, अब वो 2% में हो गए। तो ये क्या दिखाना चाहता है? जो आदिवासियों का जो बजट का में जो काम है वो तो कर नहीं रहे हैं, आदिवासियों का शिक्षा का काम तो कर नहीं रहे हैं, आदिवासियों का वन पट्टा दिलाने काम तो कर नहीं रहे। तो ये एक तरह से छलावा है। और यहाँ जो 15 तारीख को बिरसा की जो जन्मस्थली पर जाकर देना चाह आना आना चाहता है उसका स्वागत है। लेकिन जो भाजपा की कार्रवाइयां हैं वो पूरा आदिवासियों के खिलाफत है और उनके जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को कारपोरेट से साथ मिलकर दोहन करने के लिए यहाँ आए हैं, ना कि आदिवासियों के हित के लिए। मैं यही कहूँगा कि सभी प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो उनका स्वागत है, किंतु उनका उद्देश्य है वो छिपा नहीं है। 9 साल से ये पूरा दर्पण की तरह झलक रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो नरेंद्र मोदी का जो आगमन हो रहा है इससे आदिवासियों को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है। वो अपना चुनावी रूप से उसको प्रचारात्मक रूप से उसको करने के लिए आया है और वो चुनाव में इसको उपयोग करना चाहता है, यही उसका उद्देश्य है।